दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने जो पिछली वीडियो पोस्ट की थी उसके अंदर सेटलमेंट के रिगार्डिंग बताया था कि अगर आपका लोन ईएमआई अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया खुद बोल रहा है कि बैंकों की जो एनपीए बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए आप उनके लोन को सेटल कर सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया है सेटलमेंट के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। अगर आपका जो लोन है सेटलमेंट बैंक या एनबीएफसी कंपनी नहीं कर रहे हैं तो डायरेक्टली आप भी मेरे को जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है उधर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर से रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। दूसरा दोस्तों एक और बेस्ट ऑप्शन है कि आपका अगर कोई लोन ईएमआई है और अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो आप अपने लोन ईएमआई का 20% पर ही सेटलमेंट कर सकते हैं, जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर अभी भी आप सेटलमेंट के लिए बैंक के पास जा रहे हैं और वो मान नहीं रहे हैं तो दोस्तों जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप लोक अदालत के द्वारा, जिसको नेशनल लोक अदालत बोलते हैं, उसके द्वारा आप अपने लोन ईएमआई की, चाहे आपका सिक्योर लोन हो अनसिक्योर लोन हो, लेकिन इसमें कंडीशन एक ही है कि आपके लोन अमाउंट 20 लाख रुपए से कम होना चाहिए। यानी यदि आपका लोन अमाउंट 20 लाख रुपए से कम है तो नेशनल लोक अदालत द्वारा आप मात्र 20% तक के ऊपर भी सेटलमेंट कर सकते हैं। दोस्तों सेटलमेंट का प्रोसेस जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एक्चुअली नेशनल लोक अदालत होता क्या है। दोस्तों ये एक सिविल कोर्ट है जहां पर जो दो पार्टियां होती है, ये 100% याद रखेगी, ये सिविल केस के जितने भी नेचर के केस हैं उन्हीं को हैंडल करती है। जहां पर दो पार्टियां होती है और दोनों पार्टियों में संभावना होती है कि ये सेटलमेंट हो सकता है। यानी कोर्ट के बाहर रहकर, यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो दूसरी कोर्ट है, इनको छोड़कर जहां पर जो सिविल नेचर के मामले हैं अगर लगता है कि ये सेटल्ड हो सकते हैं दोनों पार्टियां द्वारा, तो दोस्तों ये केस जाते हैं जो लोक अदालत में, जहां पर अगर सेटलमेंट हो जाता है तो आपका पूरा मामला यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन वो केस सिविल नेचर का रहना चाहिए। और जितने भी लोन ईएमआई के केस हैं दोस्तों, अगर बैंक आपके ऊपर प्रेशर कर रहा है कि आप पेमेंट कीजिए नहीं तो आगे हम कार्रवाई करेंगे, तो दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप नेशनल लोक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हो। और ये दोस्तों जितना भी पूरा प्रोसीजर होता है ऑनलाइन होता है, आपको ऑनलाइन ही नेशनल लोक अदालत है जो, या फिर लोक अदालत की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उधर जाकर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, उधर आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है। और दोस्तों नेशनल लोक अदालत में अगर आप सेटलमेंट करवाते हैं तो इसके 7 फायदे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट टिप शेयर करना चाहूंगा। हमारे देश की इकोनॉमी एक बिजनेस साइकिल में मूव करती है, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, स्लम, एक्सपेंशन, लेकिन हम लोग आम निवेशक हैं तो इस साइकिल के अनुसार इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, जिससे हमें मार्केट के साइकिल का फुल बेनिफिट नहीं मिल पाता। लेकिन आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने इस टेंशन को हमेशा के लिए दूर कर दिया है। दोस्तों मार्केट के उतार चढ़ाव को देखते हुए आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड ने एक नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया है, आदित्य बिरला सन लाइफ बिजनेस साइकिल फंड, जो कि एक फ्लेक्सी कैप फंड है और मार्केट के उतार चढ़ाव को बीट करेगा। दोस्तों यह एक फ्लेक्सी कैप फंड है जिसमें फंड मैनेजर अपने इन्वेस्टमेंट स्किल का यूज करके इन्वेस्टरों को ज्यादा से ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। दोस्तों फंड की ओपन डेट है 15 नवंबर 2021, फंड क्लोज डेट है 29 नवंबर 2021। दोस्तों इस फंड का रिस्कोमीटर वेरी हाई है क्योंकि डायरेक्टली आपका पैसा इन्वेस्ट होता है इक्विटी में। दोस्तों जो इसकी अप्रोक्स एनएवी है 10 रुपए है। फंड अलॉटमेंट आपको 5 वर्किंग डेज में हो जाएगा। दोस्तों यदि आप भी मार्केट साइकिल के हिसाब से अपना पैसा ग्रो करना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यह फंड रिकमेंड करता हूं। दोस्तों अधिक जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उधर से आप पूरा चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले दोस्तों इधर आपको वकील की कोई भी जरूरत नहीं होती, आपको कोई भी वकील करने की जरूरत नहीं है, आप खुद अपना मैटर है दोस्तों इधर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों इधर कोई भी जो कोर्ट की फीस नहीं लगती, यानी आपको कोई भी कोर्ट फीस नहीं देना पड़ता, पूरा निःशुल्क इधर खत्म हो जाता है। दूसरा दोस्तों इधर आपने देखा होगा कि अगर आप केस करते हैं तो मामला 10 दिन, महीना, 1-1 साल चलता है, लेकिन नेशनल लोक अदालत में 2 घंटे से लेकर 1 दिन के अंदर ही दोस्तों आपका मामला खत्म हो जाता है। और दोस्तों इसके नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें सजा का कोई प्रावधान नहीं है। मान के चलिए नेशनल लोक अदालत ने या लोक अदालत ने कोई भी केस था उसके ऊपर अपना जजमेंट दिया तो वो दोनों पार्टियों द्वारा मान्य होना चाहिए, यानी सेटलमेंट मान्य होनी चाहिए। और इसमें कोई भी सजा का प्रावधान नहीं है कि ऐसा कि अगर चेक बाउंस हो गया तो 2 साल की जेल, यानी यहां पर सजा का प्रावधान नहीं है। दूसरा दोस्तों अगर इसमें सेटलमेंट हो जाती है तो बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपका जितना भी लोन ड्यूज है उसके ऊपर 100% एनओसी देगी, आपका नो ड्यूज सर्टिफिकेट देगी और साथ में सिविल में तुरंत रिपोर्ट करेगी। नेक्स्ट दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा है कि ये फाइनल फैसला है। मान के चलिए नेशनल लोक अदालत में अगर आपका 1 लाख रुपए तक का लोन था और दोनों पार्टियों के बीच में, यानी बैंक वाले भी आगे और आप भी आगे, दोनों पार्टियों के बीच में अगर सेटलमेंट हो जाता है मान के चलिए 30,000 रुपए पे, और वो 30,000 रुपए आपने पेमेंट कर दिया, तो दोस्तों
इस फैसले के अगेंस्ट बैंक या एनबीएफसी कंपनी आगे कोर्ट में नहीं जा सकती, यानी फाइनल जजमेंट है। और अगर आप भी सेटलमेंट करें तो आप भी नहीं जा सकते, यानी कि इधर बाध्य हो जाती है अगर ये फैसला आप द्वारा दोनों पार्टियों द्वारा मान लिया जाता है। दूसरा दोस्तों, इसका एक और जो बेनिफिट है कि बैंक एनबीएफसी कंपनी फ्यूचर में आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगी लोन ईएमआई अगर सेटल्ड हो जाता है तो। दोस्तों मेन ये जो 7 बेनिफिट है नेशनल लोक अदालत के, और इसका सिंपल सा प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी है या फिर डायरेक्टली आप जो नेशनल लोक अदालत आपके डिस्ट्रिक्ट में उधर भी जा सकते हैं। और पूरा मामला दोस्तों, बहुत सारे लोन है जो लोन ईएमआई है सेटल्ड हुए 20% पर, 25% पर, लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि आपका लोन की जो अमाउंट है 20 लाख रुपए से कम होना चाहिए, चाहे वो सिक्योर हो अनसिक्योर हो। क्योंकि अभी आज की डेट में अगर दोस्तों आपका लोन ईएमआई को अगर आप सेटल नहीं करवाते तो कंटिन्यू जो आपका सिविल है वो तो खराब होता ही रहेगा, और साथ में हरास भी आप लोगों को बैंक या एनबीएफसी कंपनी करती रहेंगी। तो फाइनल दोस्तों, अगर आप अपना जो लोन ईएमआई अगर सेटल करवाना चाहते हैं और अगर बैंक या एनबीएफसी कंपनी वैसे आप फोन के द्वारा या फिर जो उनका वन डेट सेटलमेंट प्रोसीजर रहता है अगर उससे नहीं मान रही है तो नेशनल लोक अदालत के द्वारा आप अपनी सेटलमेंट करवा सकते हैं, लोन ईएमआई से छुटकारा पा सकते हैं और उसके सातों बेनिफिट्स आप ले सकते हैं। फाइनली दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई राय है या अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो जो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है विक्रम रितवाल के ऊपर जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उधर आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी तरह की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।